नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और इससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं की शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी की। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में ये वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आज संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। सर्वेक्षण के अनुसार कमजोर वैश्विक मांग और घरेलू मौसमी परिस्थितियों के कारण विनिर्माण क्षेत्र को दबाव का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण ने देश की मध्यम अवधि की विकास क्षमता को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर के संरचनात्मक सुधारों और विनियमन के माध्यम से देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर भी जोर दिया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की डोल पंचायत में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर जोर दे रही है। मंडी जिले में घोड़ों और खच्चरों में फैलने वाली ग्लैंडर्स बीमारी से दहशत का माहौल बन गया है। मंडी के समौण से लिए घोड़ों के रक्त के सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जांच के दौरान पॉजिटिव निकले हैं। इस बीमारी के जीवाणु पशुओं के शरीर में फैल जाते हैं, जिससे सांस संबंधी तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रवि ठाकुर ने बताया कि मंडी में ग्लैंडर्स बीमारी का एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी रिपोर्ट NRC केंद्र हिसार से पॉजिटिव आई है।
ये जो बीमारी ग्लैंडर का एक केस रिपोर्ट हुआ है गांव लांगना में, जिला मंडी में, जिसकी रिपोर्ट जो है एनआरसी सेंटर हिसार से पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उस एरिया को कंट्रोल जोन घोषित करने के लिए कार्यवाही की गई है और उस क्षेत्र से सभी तरह के घोड़ों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है। और जैसे और क्षेत्रों में भी जहाँ पे भी हमारे घोड़े पाए जाते हैं या शिमला या मनाली में, तो उन सभी जगह से हम सैंपल लेके उनको मॉनिटर करते हैं कि ये बीमारी तो नहीं फैल रही है। यदि आती है तो उन एरिया को भी हम जो कंट्रोल जोन घोषित कर देते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।